राधे रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देव धनी सरकार की साधु मां के लाल की जय। श्री समस्त भागवत कथा श्रवण करने आए हुए सभी श्रद्धालुओं और समस्त भगवत प्रेमियों, सभी सज्जनों और हमारे ज्ञान स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माता बहनों, वृद्धजन, सभी ग्रामवासी और आसपास सभी पधारे सभी भक्त वासियों को भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को अकारण करना वर्णाले भगवान श्री बांके बिहारी लाल की इस वांग्मय प्रतिमूर्ति को आपके हृदय में निहारते हुए आप सभी को व्यासपीठ से प्रेम भरा जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। हमारे यज्ञ के आचार्य ब्राह्मण बंधु यज्ञाचार्य जी, हमारे पंडित जी, सभी को और साथ में आए हुए आचार्य जी, आपके भी हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम के सुंदर प्रतिमा को निहारते हुए व्यास मंच से व्यासपीठ से आप सभी को भी प्रेम से जय श्री कृष्ण राधे और सभी यजमान देवता को भी जय जय श्री राधे और संगीत के साथी मित्रगण जो 5 दिन से संगीत रूपी रथ के सारथी बने हैं, आप सभी को सहृदय से जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। सिया राम मैं सब जग जाननी, थोड़ा सा इको को करे हो प्रणाम जोड़ी। संकीर्तन करने से, अभी हमने संकीर्तन किया, इसे करने से क्या होता है? सब कहते हैं ना, कोई भी कथावाचक कथा करने से पूर्व यही कहेंगे कि आइए पहले संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन का अर्थ क्या होता है? संग कीर्तन का अर्थ होता है कि सभी लोग साथ में मिलकर भगवान का भजन करते हैं, भगवान को रिझाते हैं कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे बांके बिहारी, हमारे ठाकुर जी, हम सब मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं तो हमारे गांव में आप पधारो। यह कथा हो रही है, इस कथा भी हो रही है, यज्ञ नारायण का यज्ञ भी हो रहा है, आप कथा भी सुनो और यज्ञ के भी दर्शन करो। इसलिए संकीर्तन किया जाता है। जैसे मंदिर में जाओ, अपन मंदिर में जाने के बाद घंटी बजाओ नहीं, वो घंटी क्यों बजाते हैं? एको भी नियम है कि घंटी अपन, अब या तो सब याद है कि मंदिर में जाओ ने टन न करके घंटी बजाता, लेकिन बजाओ क्यों? घंटी बजाने से भी जितने भी अपना विकार जो दिमाग में चले नहीं, कहीं चले ये चप्पल कोई तोप नहीं भगे, भगवान के आगे दक्षिणा रखी, कितनी रखी दक्षिणा, ये सब जो जितना भी विकार नहीं है, लालच के विकार, मोह के विकार, ईर्ष्या के विकार, ये वो घंटी बजाते ही सब दूर हो जाए। घंटी बजाते ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वो घंटी संदेश देती है कि तू ठाकुर जी के पास आया है तो ये सांसारिक सोच तो निकाल ही दे। जैसे ही घंटी बजाई वैसे ही वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य एक जगह उत्पन्न होता है, मशाण में कहीं की जल तो देखा नहीं, कहीं की चिता है, वहां बहुत भयंकर वैराग्य उत्पन्न हुआ महाराज। ऐसा वैराग्य होता है कि कहीं नहीं रखियो संसार में, राम जी को नाम लो, माला पकड़ो, ये वैराग्य की सबसे बड़ी जगह है। लेकिन बस वहीं तक रहता है वो, इसके बाद सब भूल जाए, इसके बाद कोई याद नहीं रखे। तो मंदिर की घंटी का जो काम है वही काम संकीर्तन में होता है भागवत का। घंटी बजाई, विकार आपके भाग गए, आप समझ गए कि मंदिर में क्यों आए, भगवान के दर्शन करने आए। और कई बात से भगवान की टाइल्स बहुत अच्छी है, भगवान के झालर बहुत मणि वाली झालर है, मत देखो जाकर। कई वृंदावन में जाए नहीं बा तो कहीं करे प्रेम मंदिर में जाके और फव्वारा और जो निकले नहीं उन्हें फव्वारा का और झालर का फोटो खींच के खुश हो जाए महाराज। मूर्ति अंदर मंदिर में नहीं जाए, दर्शन नहीं कर, दर्शन करना नहीं, बस घूमबा से मतलब है। तो घंटी जो काम करती है विकारों को भगाने का दूर, वही भागवत कथा में संकीर्तन करता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करा कि ताली बजाओ और गाओ संकीर्तन। और एक बात और, कथा में आओ नहीं तो यह भाव से मत आया करो कि नहीं हमें नाचना ही चाह। नाचने के लिए तो एक यहाँ डीजे रखवा था, नहीं तो पूरा गांव तमारो नाच पड़ेगा। और हंसने के लिए कवि सम्मेलन हमारा हुक्म जी जो कवि है नहीं, ऐसा चुटकुला छोड़ेगा कि खूब हंस दोगा। तो या तो हो जाए, लेकिन कथा हर किसी को नसीब नहीं होती है।
ये भगवती ज्ञान गंगा, ये जो आज छठवा दिन है, 5 दिन से पधारी है। ये गंगा ये एक तरह की नदी है और इस नदी में खूब तीर तीर के नाव, खूब डूब डूब के नाव। जितना डूबोगा नहीं उतना ही आनंद आएगा महाराज। ये कान का दोना में भरो भरो, दोना ने पिया जाओ। जितने पियोगे नहीं, उतने ही महाराज आनंद आएंगे। तो कलकत्ता का छोड़ी थी हमने, क्यों ओ बा, काल की कथा का छोड़ी थी पटेल बा, काल कथा का छोड़ी थी अपन ने, काल की कथा। अच्छा, कल गोवर्धन जी महाराज हुआ था, उनकी लीला करी थी अपन ने। भगवान गोवर्धन जी पूजना गया था अपन सबका। और आज भगवान का, आज देखो, आज एक पंथ दो काज है महाराज। भगवान का विवाह भी होगा और बाबा देवनारायण बाबा अपना दाई जी भी आज ही जन्म में था, तो उनको जन्मदिन भी मनाना अपना, दो काज होगा। तो कल कथा श्रवण करी थी किस प्रकार कन्हैया ने, जब इंद्र ने कोप वर्षा करी, सब गोवर्धन की शरण में गए। और जब कोप वर्षा करी नहीं, तो वर्षा करवा के बाद महाराज एक ये चीटी उंगली ने एक नाखून पे भी गिर को धारण कर लिया। तो गिर को धारण करने के बाद नाम पड़ा, बोले गिरधर गोपाल की जय। गिर को उठा लिया तो नाम पड़ गया गिरधर गोपाल। अब सब जो ग्वाल बाल धनी विके के क्यों कन्हैया, उनने भी लकड़ी वाला रखी थी कि महाराज तू या मत जान ले कि तेने उठा रखे हो, हमने भी उठाया महाराज। और ये उठायो तो उठायो कैसे, भगवान के कछु माखन को बलि बढ़ियो, कछु गोपिल करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मिल गिरवलियो। ये कुछ माखन का बल बड़ा है कि माखन को खाया नहीं मैंने आप सबका चुरा के, तो माखन का बल कुछ गोपिन करी सहाय। ये गोपियां मुझसे कहती थी कि तू कहीं नहीं करेगो, असोई रह जाओ, तू तारे कहीं के लाड़ी भी नहीं देगो, छोरी भी नहीं देगो बिना मांडा के। तो इनने तानो मारियो था नहीं, तो इनको तानो भी याद आ गया कि आज देख मैं करके ही बताऊं, ये नाखून पे तोप के बताऊं तुम्हें। श्री राधे जी की कृपा से, और मेरी इष्ट मेरी राधे रानी भी तो है, उन राधे जी की दया से आज मैंने उठा लियो तोप लियो महाराज जी ने कहीं। ग्वाल बाल कहने लगे कि बस बस रेबत ज्यादा बढ़ चढ़ के बात मत करे। क्या तू सोच रहे हो कि तेने तारी अंगली पे उठा रखे है, इनंग देख ले हमारी लाकड़ी लग रही है, अगर ये नहीं लगे नहीं तो तारी अंगली को तो अब तक चटनी बन जाती। अब भगवान ने थोड़ी सी माया दिखाई, अंगली नीचे करी तो चट चट करके सब लकड़ी टूट गई एक साथ। तो भगवान ने की, अब सब घबराया कि नहीं कन्हैया बचा बचा, तो भगवान ने फिर पाछी उंगली ऊपर कर दी। तो कन्नी दादा तू ही जेल रहे है, तू ये गिरधर और तू ये गोपाल, क्या साहब हमारा क्या साहस। गोवर्धन भगवान कल सुंदर यहाँ सभी ने दर्शन किए, परिक्रमा भी करी, मानसिक परिक्रमा कहते हैं उसे। एक होती है प्रत्यक्ष रूप से, देखो ये मैं भी समझाऊं तो हमारा दादाजी या दाई जी भगवान करने चला गया, जब तक वे अपने पास था, जब तक कहीं था प्रत्यक्ष था। अब उनकी याद आएगी, आंखें बंद करेंगे तो वे कहीं हो जाएगा, ध्यान में आते ही हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा नहीं, वे आएगा तो है नहीं भगवान के यहाँ से उतर के। अपने पास जब तक था तब प्रत्यक्ष रूप से खूब उनने गोदी में खिलायो, उन्हें खूब अपन ने भी दुलार करी, उनने भी करियो। अब मरिया के बाद उन्हें याद करेंगे तो वे आएगा सही ध्यान में, पर वे कहीं हो जाएगा मानसिक। तो ऐसे गोवर्धन जी जाओगा, परिक्रमा करोगा तो वह हो जाएगी प्रत्यक्ष परिक्रमा। पर गोवर्धन जी यह नहीं आ सके, आप में जानो पड़ेगा। यहाँ मानसिक रूप से मन से अगर तुम ध्यान करोगा कि गोवर्धन जी महाराज यही प्रकट हो जाए, तो यही प्रकट हो जाएगा महाराज। तो कल वही स्वरूप बनाया था अपन ने मन का, उन्हें मानसिक स्वरूप की ही परिक्रमा लगाई थी महाराज।
तुम चाहो नहीं राम जी को नाम लेना तो राम जी से कहोगे असी मिल जाए राम जी, तो राम जी कनक आका भेष में मिल जाएगा, तुम्हें सूझी भी नहीं पड़ेगी महाराज। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त सुनाते हैं। उसकी कृपा की कोई बात नहीं है, ना जाने महाराज चलते चलते कृपा कर दे। तो गोवर्धन जी महाराज की शरण में गए थे हम सब, तो आइए वापिस एक बार गोवर्धन जी महाराज की शरण में इस भजन के माध्यम से कुछ क्षण के लिए चलते हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊरी सके, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊरी सके, ये नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊरी सके, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, हो नहीं माने मेरो तनवा। माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊरी सके, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊरी सके, नहीं माने मेरो मनवा। संतन भोग जिमाओ मरबी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी से, नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, वो नहीं माने मेरो तनवा। नहीं माने मेरो मनवा, वो नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सके, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं सके, नहीं माने हो करे। तो मानसिक रूप से कल सभी ने गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करी और बड़ा आनंद पाया भैया। अब इंद्र जो है कुपित हो गया महाराज, और इंद्र ने बरसात करी, सामंतक नाम के मेघों को भेजा और मेघ ने आए और प्रचंड बरसात करी। लेकिन पानी कौन पी गया? पुण्य पिए तो पानी हुआ। गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ के कई नाम तो काका ऋषि था। एक आध तो बोल दो, कड़ाई थी कथा 10 आधा घंटा तक मैंने नाम लियो ना ऋषि को कि वे फलाना ऋषि आया था जिनने पानी पियो। अब तो कह दो काका था, मैं भूल गयो जैसे। बताओ काका ऋषि था, पर्वत पर बैठ के पानी पियो। तो एक जनो भी हाथ ऊंचो तो कर दो कि हम वो याद है कि वे ऋषि था। फिर भाई आगे पाठ ने पीछे सपाट। अब एक काम कर जो, अगली बार अगर कथा हो नहीं अपना गांव में, कहीं को भी गुरु जी आए तो एक लीड और एक कॉपी लेके आ जाओ। तो वे जो मेन पॉइंट बताए ना कि इनका जी जी दाई जी और ये नहीं करो, तो वे सब लिखता जा रहा है।
और फिर जैसे ही मैं पूछे कहाँ था तो नंबर पेज नंबर 43 पे लिखियो अगस्त ऋषि। हाँ या अगस्त ऋषि गुरु जी, तो वे भी खुश और अपन भी खुश। अगस्त मुनि ने सारा पानी पी लिया, सारा जल पान कर लिया। इंद्र सोचे कि मैं जल वृष्टि तो कर रहा हूं, लेकिन ये जल गोकुल में नहीं जा रहा तो कहां जा रहा है। देखा नीचे महाराज तो अगस्त ऋषि पर्वत पे बैठे बैठे पानी पी रहे। आज भगवान से इंद्र ने क्षमा मांगी, भगवान के पैर पकड़ के भगवान ने क्षमा किया। ये मन नहीं हमारा बहुत चंचल रहे हमारा। मन मरा माया मरी और मन मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे ये गए दास कबीर। मन की कोई गति नहीं है, बहुत चलाए मान रहे हो मन। इसलिए इसे पकड़ के अपने जो मन के जो लगाम है नहीं, मन का घोड़ा जो रहे नहीं, उन्हें घोड़ा की लगाम ठाकुर जी के सौंप दो। क्योंकि घोड़ा की लगाम अगर ठाकुर जी के सौंप दी, वो सही 60 कहाँ लेके जाना है, कितने देर के लिए लेके जाना है, अच्छी जगह ले जाना है, बुरी जगह, ये ऑटोमेटिक ले जाएगा। बस अपने मन रूपी घोड़े की लगाम ठाकुर जी को सौंप दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। भगवती की कृपा। और हाँ ये प्रत्यक्ष रूप से है कि अगर कोई बहन बेटी के अगर संतान नहीं होनी, को हरीभरी नहीं रहनी, तो एक बार ही बस गोवर्धन जी महाराज की 21 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा है महाराज। 3 कोस को 1 किलोमीटर है नहीं, तो 7 3 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। वे लगा के आज महाराज 6 महीना 1 साल बाद भगवान की कृपा से को हरीभरी हो जाती है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। और दो जहां भी मतलब कोई ऐसी बहन बेटी मिलेंगे तो अपन के भी दा पीछे नहीं हटा। क्यों? चमत्कार है साहब, साक्षात चमत्कार है गोवर्धन जी महाराज। आएगी अभी धीरे धीरे माता और आएगी, चूल्हा से चौका चूल्हा से निपट के। यो अलग नियम है कि पंडित जी तम 1 बजे बैठ जाओ और हम आएंगे 3 बजे। यही गांव में यो नियम रहे कि हम जाएंगे पंडित जी 11:30 बजे, तम जो 12 बजे। यो ना यहाँ गांव को यो नियम है तम बैठो 1 बजे और हम आएंगे 3 बजे। अब मैं ना 4-5 बजे नहीं तो कहीं नहीं। बढ़िया है माता, बहुत अच्छा लगता है कि तुम सब बैठे रहो और आखिरी तक नहीं उठो नहीं। तो ये व्यासपीठ से एक व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ, मेरा हृदय बहुत खुश होता है। आप सब बैठे रहते हो नहीं, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और नियम भी है कथा का। कथा जब भी सुनो नहीं, एक आसन पे बैठो, एक आसन पे एक जगह बैठे रहो। इनंग उनंग जाके महाराज उठोगा चलोगा तो को लाभ तो मिलेगा पर इतना नहीं मिलेगा। एक आसन होकर बैठना चाहिए। और जा जा कहने के ताली बजाओ तो ताली भी बजाया करो, और जहाँ अच्छी बात लगे वहां भी बजाया करो। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने भी किए, राम कथा सुंदर कर ताली। सबसे अच्छा वाद्य है जो बजने में नहीं वह ताली है। ये बेंजू है नहीं, यो भी अभी आयो, यो पेड़ है यो भी अभी आयो, ये ढोलक है अभी आई। लेकिन जब इकाई नहीं था, जब तुलसीदास बाबा ने जब लिखो राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा की सुंदरता है महाराज। अगर कोई नहीं हो रामायण जी बोल रहे हो नहीं तो यो अपनो यो बात दे है नहीं? और भगवान के प्रति महाराज सहज भाव से घर में देखो, जितने अपन अपने कन्हैया जी को, अपने ठाकुर जी को जितना अपन लाड़ प्रेम से रखेंगे, उन्हें जितना मानेंगे नहीं, वो घर में भी सुख शांति रहेगी। कि पंडित जी हमारा घर में रोज की कलेश हुए, कि क्यों कलेश हुए? कि हमारी बहू आई है नहीं, ये बहू हम कान भरे यार, ये कान भरे तो कलेश हुए। वो हमारा छोरा का कान भरते तो हमारे बके। ये हर घर की लड़ाई है यार, कि हमारी अब बहू आई है, बहू भरे कान और हमारे बके, कि हमसे सुनी जाए, हम कहीं करा कहीं मर जाऊंगा, कहीं क्या रहता है महाराज। एक बेटी थी, उसकी विवाह हुआ, शादी हुई। शादी होने के बाद पहली बार आई अपने घरे, मायका में ही ससुराल से होके
तो के सास भी उससे बोलती थी हर कई, और वह भी नहीं जपती थी। सास एक कहती तो वह चार कहती। ससुर जी भी ढंग से नहीं बात करता था और पति भी नहीं करता था। तो यह भी महाराज यहाँ में नहीं डटती थी, वे एक कहता घर का तो यह 10 सुनाती। घरे आई, घर आके माता पिता ने पूछी क्यों बेटी कसो कहीं है थारो घर परिवार कसा कहीं, बोलिया चलिए अभी 1 महीना रुक के आई थी। तो के थारी सासू माँ कहीं बढ़िया है मजा में, कि काहे की सासू माँ मत को, वो तो ताड़का है ताड़का। और फिर पूछे कि क्यों थारा ताड़का कहीं है, कि पूछो ही मत देखी नहीं मिले, एक काम यो करियो नहीं कि जगह बाद दूसरो काम बता दे कि तेरे ससुर कैसे तेरे पिता वो तो बढ़िया नहीं। अरे पिता काय को, पिता कहीं मत को, तो 1 नंबर को शकुनी है, पिता नहीं है। सासू ताड़का है ना, पिता तो मारो शकुनी है। कि क्यों, क्योंकि जो बेटा हो रहा है नहीं जब तो खूब कि ले बेटी है चला, ले बेटी चल भाग घुमा सबे, और मारे तो क्या घर से बाहर है मत जाए तू। हम खानदान की है, हमारा खानदान से असुर नियम नहीं बाहर घुमावा को, तो ससुर नहीं हो कि बेटा जमाई साहब तो बढ़िया है नहीं, कि काय को जमाई यमराज है यमराज। कि क्यों, क्या सो काय को जमाई ना कहीं ले जाए ना कहीं करे हो, का माँ बाप के कीड़ा में चले हो तो और मारे अलग। अब यह नहीं बता रही कि मैं भी मुंडो चलाऊं, मैं भी बोलूं तो जैसे, यह नहीं बता रही है। सब गए, साधु महात्मा आया उन घरे, साधु महात्मा ने की कि और पुत्री का विवाह हुआ, विवाह के बाद कैसा क्या घट रहा है जीवन। साधु महात्मा से की कि सासू माँ तो ताड़का मल गई है के, और एक ससुरो मल गो, एक शकुनी, और एक ननंद किसको पूछो मत ही सुरपण खाए ननंद तो 1 नंबर के राक्षस में लड़ोकनी नंग सुनंग लगा बाली। आप इन्हें सोची महाराज, संत महात्मा ने की कि काम करना बेटी, एक तुझे एक सीख देता हूं मैं, अगर मेरी बात मान ली तो तेरा घर संवर जाएगा। कि बताओ कि कोई कहीं भी के घरे गाला भी दे कहीं भी के तू 1 महीना चुप लीजिए, 1 महीनों को मौन व्रत रख लीजिए। वो ने की ठीक है संत महात्मा जैसी आपको ऐसी कर लगा। तो आज ये वापस घर आई, पुनः जब दूसरी बार में आई तो एक की सासू तो थी सही महाराज। और सासू ने की एक चिल्ला के क्यों रही, जब कई कर रहे पड़ी जा जाके बर्तन टेकड़ा मान दे। अब यह कि महाराज यो काम नहीं दूसरों काम बताओ, अब यह कहीं बोले नहीं, मौन व्रत तो 1 महीना तक ने कहीं नहीं बोलू हमें। अब मन में सोच रही कि रुक जाओ जान दे 1 महीनों, फिर थारी फाइल निपटम, जब तक तो चुप रह जाऊं। अब एक दिन हो ससुर जी भी आए, ससुर जी ने भी की के मारा पानी भर दे, कहीं आके जाके पड़ी हैगी। यही बात प्रेम से नहीं के कि सब के ये बड़ा पना ससुर लगे कि एक उठ के एक झापड़ मार दो महाराज, कि कहीं पड़ी है कि मारे एक गिलास पानी भर बकिन बन गए दो से। अब आशीष सुनी उनके काटे खून नहीं उन्हें की रुक जा डोकरा, तू भी रुक जा, तारे भी 1 महीना बाद देखो। अब इतना में आदमी आयो तो मार तो ही आयो कि महाराज आई जी ने हंसी कह दी कि आज उनसे तो ऐसे उनने को काम नहीं करे तो नहीं असो उसो करके ओके मार बगोड़ो। फिर उन्हें की कभी तम से भी कहीं नहीं रुक जाओ। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन, ननंद और भी नंग चढ़ जा, तो ननंद और से भी गई नहीं कि सब के कड़वो घोट पी रही है धीरे धीरे। अब 8-10 दिन हो गया। अब इनने सोची कि क्यों बहू पीला तो या बहू चढ़ जाती थी, अगर ऐसे एक राक्षस लिखे जाता तो ये 10 सुना थी हमें खत्म होगी, मैं तो नहीं है। पर होयो कहीं कि एकदम से शांत हो गई, हमसे कहीं के नहीं रही। अब जैसे 20-25 दिन होया, 20-25 दिन में जो सासू कहती थी कि कहीं पड़ी रे काम कर बकने बजाय तो ठीकरा मान दे, बाजू कह रही कि बेटा आराम कर रही नहीं तू आराम कर ले, मैं बर्तन स्वयं मान दूंगी। क्यों, जो ससुर जी कहते थे ना कि अभी कहीं कर रही हमारे पानी ला, हमारे चाय बना, ये यो कर, वो यू कह रही थी। वो ससुर यू कहता है आज कि थारी सासू अगर तार से कहीं के नहीं तो यो डंडो धरियो तो मुंह से कीजिए, लेकिन चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो पति जो आते ही मार के दौड़तो तो वो आप पति सोचे कि सुधर गई है, हमारा माँ बाप खुद से खूब बड़ाई करे, वो आदमी आ जाके यूं के कि कहीं दिक्कत तो नहीं, कई बात की तारी तबीयत तो सही है, तू हंसमो के नहीं। इतना कहा महाराज, 1 महीने में जीवन सुधर गया। घर पे आई, वापस दूसरी बार मायके में आई, तो मायके में आके संत जी ये बोला, संत जी ने की बेटा बता क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, इसका क्या प्रभाव पड़ा, बता कि तेरी सासू कैसी है, तेरी सासू तूने कितनी सासू ताड़का। नहीं संत जी खबरदार, जो मेरी माँ को ताड़का कह दिया तो
मेरी माँ ताड़कनी है, मेरी माँ कौशल्या है। क्यों थारो ससुर जो थे नहीं वो शकुनी शकुनी, एक खबरदार संत जी, शकुनी नहीं है वो दशरथ है, दशरथ। बहुत प्रेम से रखते हैं मुझे। कि वो पति जो यमराज कहती थी कि वो पति तो स्वयं नारायण है मेरे। तो परिवर्तन क्या हुआ? सिर्फ मौन रखने से 1 महीने में महाराज नरक बन रखा था उनका घर। 1 महीने मौन व्रत रहा जिससे स्वर्ग बन गया उनका घर। मूक होई वाचाल, मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर कई को, और एक बात और, कई कने तमें 1 गाली दी तम ओके 2 दोगा, 1 की 2 हो जाएगी, तुम 4 देगो 8 हो जाएगी, 8 32 हो जाएगी, 64 हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? 1 दोगे तो दूसरी 2 गुणन से मिलेगी, 2 मिलेगी तो तम डटोगा, 4 तम दोगा, 8 16 32 64 बढ़ती जाएगी। और अगर वो 1 देगो तो चुप हो जाओ, वो दूसरी देगो फिर चुप रहो, वो तीसरी देखो फिर चुप रहो, वो चौथी में कहो कि यार यो तो अच्छो आदमी है, ये तो इंसान है और जानवर तो नहीं है, जबरदस्ती भूख रही। कुत्ता और भी देख जो, अगर वो कुत्ता गुर्रा गो नहीं तो अपन जो करेंगे टेकड़ा बनगो, तो वो टेकड़ो पीछे पड़ेगो ही सही, पकड़ेगो ही सही अपनी धोती, वो रूप भोगरियो है तो के भोगबा दो, यूं हाथ करके सीताराम सीताराम करके जा, तो यूं कहो ये तो हमारे सीटियो ही नहीं, ये हकीकत है। इन्हें मारे सेटो ही नहीं तो कोई भूख के कहीं करूँगा। और तम कदी होके सेटोगा न जान करके होके डराओगा नहीं तो 2 कदम पीछे हटेगो, पहला वो सोचेगो कि यो मार से तगड़ो है कि कहीं है, तमने थोड़े सा पाव पाछे करिया भगभग ने समझ जाओगे यो मार से बड़ो है, डरपोक है, लपक लेगो पीछे। और तम कदे आगे बढ़ गया तो कुत्तो भी भग सके मारा। तो मौन सबसे बड़ा शस्त्र होता है। साधु महात्मा सन्यासी लोग कहीं करे, कोई गाली। एक साधु थे नदी में नहा रहे थे, तो एक बिच्छू भी तो गयो, जय श्री कृष्णा, तो बिच्छू भी तो गयो नहीं, तो साधु ने की बिच्छू भी तो जा रही हो, बिच्छू मर जाएगो, तो उन्हें बिच्छू उठा लियो, उन्हें बिच्छू है वो पत्ता पे लेके बाहर निकालने लग गया, उन्हें बिच्छू ने एक डंक मार दिया हाथ में। साधु के बहुत अगन बहुत हुई, मारा बहुत दर्द बहुत हुआ उसे, बिच्छू ने डंक मारा, सोची कि इसे छोड़ दूं, फिर कर्म याद आया कि इसका स्वभाव ये छोड़ नहीं रहा, इसका स्वभाव है जहर छोड़ना, डंक मारना, ये नहीं छोड़ रहा, तो मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरा स्वभाव है जीवों को बचाना। जब ये इसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? दूसरो डंक मार दो, तीसरो डंक मार दो, डंक मार तो गयो, वो मार तो गयो और सहन करता गया। और जब सहन करने के आखिरी, जब भगवान प्राण निकलने वाले थे, जब गोविंद को याद किया कि प्रभु मुझे अपने शरण में ले लो, तो वो बिच्छू से ही भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने की कि मैं तेरी परीक्षा लेना चाह रहा था कि तू मुझे इतनी पीड़ा होने के बाद भी तू मुझे बचाता है या नहीं, लेकिन धन्य है तेरे जैसे संत को, आज 3600 बार मेरे डंक मारने के बाद भी तूने अपना कर्तव्य तूने करता रहा, तूने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। तो अपना स्वभाव मत छोड़ो। अगर कहीं को गाली भी देनी, और कहीं नहीं हो महाराज गाली देबा से ओकी जुबान खराब होगी, सुनो हंस के सुनो, वो न्यूअर के दो वह साथ तुम बहुत अच्छी गाड़ी दो और दो, आनंद आ जाए। कई का से राम राम करोगा तुम एक बार, उन्नी करोगे, दूसरी बार करोगा नहीं करोगे, तीसरी बार करोगा फिर नहीं करोगे, चौथी बार तुम्हारो भी मन हो जाएगा कि यार कहीं ना इन्हें जड़ से अपन राम राम कराए ना, मूर्ख से कल्लो को कल्लू पड़ रहे हो, करोगा कहीं नहीं करोगा नहीं। तो ऐसा ही रहता है, मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा रहता है, और असुई होना चाहिए बिल्कुल। मारे तो कहीं को अगर मुंडा पे कहीं बुराई करे तो वो बहुत अच्छा लगे, कहीं को बुराई करे मेरे को पाव तक पड़ गए, नहीं बाप जी बहुत अच्छी बात की आपने, क्यों? क्योंकि इन्हें बुराई से मेरे को एक अच्छाई भी मिली, क्या कि ये बुराई को मैं खत्म कर दूंगा, इन्हें बुराई मैं खत्म कर दूंगा और उन्हें अच्छाई पकड़ लूंगा। और मैं ऐसे व्यक्ति का तो बहुत कदर करूं महाराज, जो हमारा मुंडा पे बुराई करेगा। जो मुंडा पे बड़ाई करे नहीं वे थोड़ा कम जमे, लेकिन जो मुंडा पे बुराई कर दे कि नहीं पंडित जी या खामी आप में, तो वे बहुत हमारा परम हितैषी रहे। जो मुंडा पे बुराई करे नहीं वे हितैषी रहे, क्योंकि उनसे प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की सीख मिलती है, और ध्यान में रहता है कि हाँ ये गलती अपन ने करी, अब ये गलती नहीं करना।
चना को झाड़ कितो बड़ो है, चना को पेड़ कितो बड़ो है, चना को इतो सो बड़ो रे, बस इतो बड़ो है, ये इतो बड़ो। लेकिन आदमी है या क्योंकि कहावत में कि तुम चना का झाड़ पे मत चढ़ाओ, ये नहीं क्यों माँ के नहीं के क्या पंडित जी के तुम तो गजब ही है, और पंडित जी मन में सोच रहे कि अच्छा चना का झाड़ पे चढ़ रही है, तो चना को झाड़ी क्यों के और का इन्हें ये को नहीं कह सके, जामुन को मैं आम को नहीं कह सके, पर चना को ही के कहने भी चना का झाड़ पे चढ़ा दे महाराज। अब चना का झाड़ पे जैसे के या भी सुन लो, कलयुग में जब अंत कलयुग का समय आएगा 4,32,64,000 वो कहीं 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 और 64 में वो दिमाग वही उलझो रही हो। 4,32,000 कलयुग की आयु है, तभी कितने 5,000 वर्ष बीते, तो वो झाड़ पे चढ़ाना यह कहावत इसलिए क्योंकि जब कलयुग आखिर समय में आएगा तब मनुष्य की जो ये हाइट है नी ये उन झाड़ बराबर हो जाएगी। जिस चना को जो झाड़ को है नी वो इतना बड़ो रहता होगा, वो के बराबर या लंबाई हो जाएगी मनुष्य की। बिल्ला कुत्ता अपने जो नोच नोच के खाएगा महाराज, ये कलयुग के अंत में 8-9 साल में बच्ची गर्भवती हो जाएगी, 25 वर्ष कुल उम्र रह जाएगी। और जन्म कैसे होगा, या बनिया था मुंदरा, मुंदरा बनिया बिल्ली खा गई, बिल्ली बनिया कुत्तो खा गए, कुत्ता के शेर खा गए, मनुष्य तो हर कोई निपटा देगा, चना का झाड़ बराबर रह जाएगी अपनी बस या लंबाई। ये कलयुग के आखिरी में होगा, धर्म कर्म कोई नहीं माने हुए। रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अरे हंस चुकेगा दाना गुण का, कौआ मोती खाएगा। मंदिर सुने सुने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला मधुशाला। मंदिर कोई हो भी रही है कलयुग में, मंदिर में कोई नहीं जाए, मंदिर में ऑटोमेटिक मशीन डाल दी और टन 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 करती रहे महाराज, कोई नहीं जाए मंदिर में, ये कलयुग में होगा। मंदिर सुने सुने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला, हो मधुशाला। पिता के सुर हरि सभा में नाचेगी घर की बाला, हो घर की बाला। पहले नाचने के लिए बाहर से आती थी, नाचने के लिए बाहर से आती थी महाराज, भोजन घर का बनाता था। अब कहीं हो गए भोजन बनावा वाला तो बाहर से बुलाया और नाचवा वाला घर का ही नहीं। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, हो घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही, ऐसा कन्या दान पिता ही, कन्या का धन खाएगा। चुकेगा दाना गुनगा, कौआ मोती खाएगा। चुकेगा
ऐसा कलयुग आया। वो रामचंद्र कहे गए रे सिया से, बहुत जोर को आएगा महाराज। अरे ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुण का, कौआ मोती खाएगा। मंदिर सूने सूने होंगे। कोरोना में जितनी लंबी लाइन दारू का ठेका क्या आगे लगी नहीं, मंदिर में नहीं लगी। अरे भरी रहेगी मधुशाला, हो मधुशाला, पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, हो घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। अरे हंस चुगेगा दाना गुण का, कौआ मोती खाएगा। पहला का लोगों ने नहीं, जब बेटी के यहाँ जाता था नहीं मांडा होने के बाद, तो उन्हें बेटी का एक कप चाय भी पी लेता नहीं, वो में भी राम जी के 10-10 बार कहता कि राम जी पाप में डाल दियो तुमने, कि हमारी बेटी के यहाँ की चाय पी ली मैंने, तुमने पाप में डाल दियो। और उन्हीं चाय के बदला में ओका छोरी के कहीं के दे के आता, पैसा दे के आता कि लो राम जी इनम कोई न कर लीजो। ये पहला का लोग था। अब तो महाराज बेटी के धने भी जो पाव पूजन में आए नहीं पैसा, वो में से बाप जो कि बेटा दे दूंगा तारे बाद में, वो में सक में दल्ले कलयुग का लोग हो रहे। सही है कि गलत है बात? पहला अरे हमें तो याद है, क्यों याद है, जरा सा बड़ा था और बुद्धि जब से ही चेतन है महाराज। असोनी गाय को खूब दूध पियो, अपने घरे गाय थी, और वह भी देसी गाय जेको कांदो जो है ऊपर रहनी वह देसी रे, जर्सी देसी नहीं रे, देसी गाय को खूब दूध पियो महाराज। तो हमारे घर में हमारा नाना जी आता था, माता जी का पिताजी, तो वे आता था नहीं, तो कभी कभी गरीबी भी देखी अपन ने, यूं भी नहीं, कभी कभी अपने घर ऑटो भी खत्म हो जाता तो कई बार वे ऑटो लेके आता था, तो वे चाय भी पीता था। हमारी भाई से यही कहता था कि नानी ये चाय पीवा के तू मत मुँह पाप में डाल। उन्हें चाय के पैसा की पहले रेज की रहती नहीं भी 58-54, वो में से 58 मुँह देके जाता भी हाथ में, और मैं खुश हो जाता हूँ। मैं जिंदन पतो पड़ता नहीं कि नाना जी आबा वाला, बाबू जी आबा वाला, उन में कई भी गाँव में खेलते, लेकिन घरे जाते तो क्यों 58 देके जाएगा। ये पहले के दिन है, मामा क्या जातो चाना ना आटाना, आनंद थे महाराज। पहले पैसे इतने नहीं थे लोगों के पास, पहले इतना आपस में इतना ज्यादा संपर्क भी नहीं था। फोन वोन तो अभी चल आया, पहला नुकतो हो तो नहीं, कुंदनी महाराज पतो पड़ती कि फलाना चंद जी चले गया, और अबे तो फट फोन मर्यादा देर नहीं हुई क्या आई जो क्या अस्पताल आके कहीं करोगा, घर आई जो नहीं रहा है उन्हें, बीच रास्ता में कमल हो गया घरे जो। अब यो हो पहला यो नहीं चलता, तो पहले चिट्ठियां चलती थी, पत्रिका चलती थी, पहले गाड़ी घोड़ा कहीं था नहीं। ये पहला का लोग और जो खाता भी था नहीं, ज्वार की रोटी, अबे ज्वार कहाँ मिले, ना ज्वार मिले ना मक्का मिले, उन्हें ज्वार की रोटी है, उन्हें दूध में मस के उनमें गुड़ पटक के चरखा बहुत चलता था, और पहला चलता था नहीं हमारा गांव में भी खूब, जो चरखा को जो चक्की रहती नहीं ऐसा खाता और इतनी स्वाद की लगती, खाए ही जाओ। अब तो जरा से गुड़ खा लो नहीं तो शुगर बता दे डॉक्टर, कहने था मैं शुगर हो गई, मीठो जुड़वा दे। पहला थी गई बीमारी, पहला शुगर थी गई, तब पहला का लोग बेटे आए मारे बताओ, पटेल साहब, मेंबर साहब, बावन, पहला शुगर थी नहीं तुम्हारा जमाना में जब तुम छोटा था। पहला गैस की शिकायत नहीं होती, शुगर नहीं होती, पहला बुखार आती थोड़ी बहुत मौसम के कारण आती बस, और कई टाइफाइड नहीं थी, कैंसर नहीं थी, हार्ट अटैक कोई नहीं आता था। अबे तो हार्ट अटैक चल गए, कहीं भी नहीं था ये पहला। क्यों? क्योंकि गाड़ी में अब तो जब थोड़ी सी दूर भी जाना तो ले उठे गाड़ी, बेटे नानो हीरो होंडा पे ना रेस और चल दियो महाराज, तो गैस बने को कि नहीं बने वो, घूमनो फिरनो पहला गाड़ी से नहीं होता तो पैदल होता तो। और एक बात और, जितनी उम्र नहीं उतनी तेज ही गाड़ी को एक्सीलेटर दिया करो। कई करे कि महाराज चल दे घर से, वो घर से चल के तमन्ना नहीं गिर, नया जो छोरा हो रहे नहीं कहीं करे
कि पेलो गेयर डाली और पेला के बाद दूसरा तीसरा है बोल के और सीधो चौथो गेयर डालकर टापम टाप जा रही है रोड पे। देखो एक बात को, जितनी उम्र उतनी तेज गाड़ी चलाया करो। अगर आपकी उम्र 20 है नहीं 20 साल, तो 20 की स्पीड में गाड़ी चलाओ। क्यों? अरे 80 साल बाकी है तेरी जिंदगी के। अगर 30 है तो 30 की में चलाओ, 40 है तो 40 की में चलाओ। और कभी तुम्हारी उम्र 80 साल है नहीं, खूब दौड़ाओ महाराज, क्योंकि तुमने तो जी ली जिंदगी, दौड़ाओ खूब। पर अभी तुम्हारी उम्र 20-25 साल है नहीं, तो तुम 80 में मत भगाओ, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ, जितनी उम्र है उतनी तेज गाड़ी दौड़ाओ महाराज। और एक बात और, गिनती भी अपन से की, गिनती भी कहीं समझाई दे। बोलो देव धनी सरकार की जय। आज पधारे हैं हमारे बाप जी पधारिया, तो उनकी विशेष आरती पूजन जरूरी है। आइए हम जब तक एक भजन श्रवण करते हैं। अरे हमारे ज्ञान जरो को लेवा दे, सतगुरु जी का मेरा में मने ज्ञान जरो को लेवा दे, सतगुरु जी का मेरा में हमारे ज्ञान जरो को लेवा दे, सतगुरु जी का मेरा मत लीजो के महाराज नचाएंगे, नाचो खूब में, हम भी नाच लीजो। ये मारे जान जरो लेवा दे, सतगुरु जी का मेरा सतगुरु जी का
सरकार की जय। ओम माहौर आया की नाही, आनंद आया की नाही, होई गेन तम खुश असं तम जब भी तमोर नाजबक मन रहे तम हाथ ऊंचा करते जो पंडित जब नचा दो हम नचा था। नहीं नहीं एक बात है, यो भी यो ब्याज पेट से यो काम भी रहे के कोई नमक कम खाए, कोई नमक ज्यादा खाए, कहीं को मीठो खाए, कहीं को फीको खाए। अब तम खाओ नमक कम और हमारी माँ बेनिया और खाए नमक ज्यादा, तो तुम्हारे तो बढ़िया आनंद आया, कथा में नमक कम कही गए। अब इनके ज्यादा खाना चाहे महाराज तो इनके भी थोड़ा परसना पड़े, नहीं तो एक पंडित जी ने पातल तो दो ही जगह परसी और उनके नमक ज्यादा दर दो, हमारे आलू में कहो बोले वाक्य बिहारी लाल की। तो महाराज आज सुंदर भगवान का सुंदर चरित्र श्रवण करने के लिए पधारे हैं। आज वृंदावन में भगवान गोवर्धन जी की पूजन करके सब अपना अपना घरे आया। बलदेव धनी सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय। गोवर्धन जी की पूजन करके सब आए हैं, पधारे हैं। और नंद बाबा एकादशी के दिन नंद बाबा ने यमुना मैया में स्नान किया रात्रि में, तो जल के दूत महाराज पकड़ कर ले गए नंद बाबा को, क्योंकि रात में नहाने में भी दोष लगता है, स्नान करने में। आप दिन में करो लेकिन रात में कभी नहीं करना चाहिए स्नान। तो भगवान ने जाके देवलोक में जाके आज अपने बाबा को छुड़ाया। वृंदावन में आज भगवान चीर हरण लीला कर रहे हैं, गोपियों का चीर चुरा रहा है। गोपियों का चीर चुराने से हमें क्या सीख मिलती है? गोपियां आज नग्न अवस्था में यमुना मैया में स्नान कर रही महाराज। भगवान छोटे से हैं, ज्यादा बड़ा नहीं था जब भगवान ने चीर चुराया नहीं महाराज, ज्यादा बड़ा नहीं था, 7 या 8 साल वर्ष उम्र थी बस भगवान की। ये समझो नहीं गोपी का तो चीर चुराया भगवान ने, अरे क्या ये नानो तो फिर जो जा रहे हो नहीं हो तो फिर बड़ो है, ऐसे भी छोटा था भगवान। चीर चुराने के माध्यम से संकेत दिया था कि कभी भी नग्न अवस्था में जल नारायण, क्योंकि हमारे देवता हैं, इसमें पाप लगता है, स्नान नहीं करना चाहिए। तो आज भगवान ने चीर चुराए, कदम के पेड़ पे रखे, जब सखियों ने प्रार्थना करी जब चीर वापस किए। सुंदर लीला कर रहे हैं भगवान, और भगवान की लीला का तो क्या कहना। गाय चराने के लिए जाने लगे आज। नंद बाबा ने एक छोटो सो तो डंडो दे दियो कि ये लगवाल, ये तेरा डंडा, लकोटी दे दी और महाराज माथा पे बांध दिए कि पगड़ी के ले जा खूब गाय चढ़ा के। भगवान कौन है? भगवान है योगी। देखो एक तो होता है भोगी और एक होता है योगी और एक होता है जोगी, तीन होते हैं, भोगी, जोगी और योगी। भोगी कौन होता है? भोगी वो होता है जेके मारी पत्नी, मारी बेरा, मारा बच्चा और कोई नहीं। थोड़ी भैया आवाज कम,
जिसे मारी पत्नी, मारा बेरा, मारा बच्चा, एक अलावा कहीं दिखे ही नहीं, मारो घर, मारो परिवार, जो पर नारी पर भी कुदृष्टि डाले वो होता है भोगी। जो दूसरी स्त्री पर भी कुदृष्टि डाले, किसी की बहन बेटी को देखे बुरी नजर से, वो कौन होता है? वो होता है भोगी। एक होता है जोगी। जोगी कौन? जो भगवान के भजन में लीन रहे, समाधि में रहे, जो भगवान की तपस्या करे, भगवान की कंठी करे, माला करे महाराज, वो कौन होता है? वो होता है जोगी। और एक होता है योगी। योगी संसार सागर से परे है। भगवान नारायण कौन है? योगी है महाराज। योगी, जोगी और भोगी। और एक और रोगी। किसी को महाराज हाथ पाव करो, शरीर को कई के रोग रहे, कई को शरीर के रोग नहीं रहे, तो के मन को रोग रहे। मन को रोग कैसे? हमारे पास 2 भैंसा और हमारा बगल करके 8 भैंसे हैं। बोलो देव नारायण भगवान की जय। जय। बाबा को के हमारा गांव पे खूब ऐसी छाया बनी रहे, ऐसी सुख शांति समृद्धि बनी रहे। बोले देव धनी सरकार की, रे साधु माँ के लाल की जय, सवई भोजरा लाल री जय। बोले गाय का तारी की जय, दौड़ी ध्वजा वाला की जय, नीला घोड़ा वाला की जय। भोजपुत्राय च विद्महे और साधु सुताय च धीमहि तन्नो श्री देवनाय प्रचोदयात्। अब आ जाओ कथा में वापस। तो कौन कौन होते हैं? कई बताया था मैंने अभी 3 कौन रहे, एक तो भोगी, एक योगी और एक जोगी। तो भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण है योगी महाराज। अच्छा एक बात और, भगवान कृष्ण के यहाँ मोर पंख क्यों चढ़े? सवाल आता होगा आपका दिमाग में भी। अगर कहीं का याद हो तो बता दो महाराज, वो नहीं याद है। भगवान कृष्ण को मोर पंख क्यों चढ़ता है? ओ बा अनंग देख लो, ओ राम जी, ओ राम जी अनंग देख लो। भले बाकी बिहारी लाल की वे घूम पर के यहीं आएगा, और यहीं आएगा तो फिर अपन सब नाचेंगे भी सही और जन्म भी मनवाएगा। अब कहीं तो रखो, नाचेंगा भी सब खूब, यही करेंगे अपन, उत्सव यही मनाएंगा। वे बस परिक्रमा लगा के लाएगा, अपना धनी दरबार है गाँव बता के लाएगा कि मंदिर में बैठे आज तो जन्मदिन है, थोड़ा गाँव में भी घूमवा चलो, एक एक का घर देखो और इन सबका घर पे कृपा करो। इन्हें लिए जा रही है वे बाबा, इन्हें लिए लेके जा रही है, धार्मिक हो जाए या ढोलित हो जाए, इसलिए फैला रही है महाराज। बोले देव धनी सरकार की यही व्यासपीठ से कामना भी है कि देव धनी सरकार हमेशा आपके सबके घर में कामना करे खूब महाराज, धन धान्य सबसे पुत्र पौत्र आदि से सब परिपूर्ण रहो। तो ये मोर पंख क्यों लगाते हैं भगवान? इसका कारण है क्योंकि मोर जो होता है वो होता है योगी। मोरनी कभी गर्भ धारण नहीं करती, मोरनी कभी संबंध नहीं बनाते। जब मोरनी रोती है, जब मोर रोता है और मोर के आंसू को पीती है मोरनी, तब वो गर्भ धारण करती है। परम योगी है मोर, इसलिए महाराज मोर का पंख भगवान धारण करते हैं। तो भगवान भी योगी है और मोर भी योगी है, इसलिए परम पिता परमेश्वर इसको धारण करते हैं। तो भगवान आज गाय चराने जा रहा है। छोटी छोटी गैया छोटो छोटो ग्वाल, अरे छोटो सुमेरो मदन गोपाल। क्या खाए गैया ने, क्या खाए ग्वाल, और
क्या खाए मेरो मदन गोपाल, तो घास खाए गैया ने दूध पीवे ग्वाल, और माखन खाए मेरो मदन गोपाल। तो ऐसे भगवान आज गाय चराने जा रहा है महाराज, और गाय भी चराए नहीं तो ऐसे नहीं चराए, गाय के पीछे पीछे से चराए महाराज। वे आगे बंसी बजाता जाए और गैया ऑटोमेटिक चलती जाए, वे नंग बंसी बजाए और गाय चलती जाए महाराज। तो ये भगवान का आज भगवान गाय चराने जाते हैं, गाय चरा के आए। अब भगवान ने लीला करी, तो आज पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ गए, और कदम के वृक्ष पे चढ़कर भगवान ने हाथ में ली वीणा महाराज, वेणु बांसुरी को हाथ में लिया, और बांसुरी को हाथ में लेकर आज वेणु का वीणाद कर रहे हैं। आज भगवान बांसुरी बजाने लगे हैं महाराज, और बांसुरी की आवाज सुनी, बड़ा तो थोड़ी आवाज बड़ा तो भगवान बजा रहे हैं तो महाराज। आज सुनी बांसुरी की आवाज सारी गोपियों ने, तो ललिता, विशाखा, प्रभावती है जितनी भी थी महाराज, भगवान की जब इतनी सुंदर बांसुरी बनी बजी कदम के पास, आवाज दे रहे थे, अरे ओ विशाखा आजा, अरे प्रभावती आजा, मैं रास रचाने वाला हूँ आज। सबको एक सखी अपनी आंख में काजल लगा रही थी महाराज, और होठों पे लाली लगा रही थी, लिपस्टिक लगा रही थी, तो उल्टो हो गए, जो होठ पे लगाने की चीज थी नहीं वह तो लगा ली आंख में, और जब आंख में लगा हुआ को काजल तो वो लगा ली होठ पे, और भागी भागी गई, सब काम छोड़ के। क्यों? आज कन्हैया बांसुरी बजा के हमें बुला रहा है, अरे कोई तो बात होगी। एक महाराज सास ने की एक से कि बहू एक काम कर, ले चाय बना दे, चाय पानी बना दे। चाय में महाराज शक्कर की जगह नमक डाल दी जल्दी जल्दी में। ये क्यों? कि वो कन्हैया बुला रहा है बांसुरी बजा के। जल्दी भाग दी, पता नहीं है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कुछ सुध नहीं है। एक के पति ने बोला कि तू जाएगी नहीं, अगर तू जाएगी तो जान से मार दूंगा। तो वो बोलती है कि तू जान से इस शरीर को मारेगा, इस आत्मा को मार के दिखा, इस आत्मा को काट के दिखा, इस आत्मा को जला के दिखा। दरवाजे पे बाहर रोक दिया महाराज, तो उस गोपी के शरीर तो वहीं ले गया, लेकिन उसकी आत्मा आज कृष्ण से मिलने चली गई। कोई चोटी करती करती महाराज भागी जा रही है, कोई भोजन बनाते बनाते जा रही है। क्यों? ऐसी सुंदर बंसी की आवाज आज उन्हें सुनाई दे रही है। जब पहुंची, वहां जाके पहुंची तो कन्हैया ने कहा कि कौन हो आप और यहाँ कैसे आई गोपी? पहले तो कहा आओ आओ स्वागत है, स्वागत हो, वो महाभागो, आओ आओ सबका स्वागत है। जब स्वागत हुआ, जब कन्हैया की बांसुरी उन्होंने बंद करी और फिर कहा कि कौन हो आप और क्यों आई हो यहाँ? अपने पति को छोड़ के इतनी रात में आई, शर्म नहीं आती? क्यों आई हो? अब सब गोपियां उदास हो गई कि पहले तो बुलाए, अपने कोई बोले हमसे ही कोई तुमको कि पंडित जी अपना का निमंत्रण है, चाय पीना जे जो। हम गया, हम जाके बैठे और तुम ये को पंडित जी कैसे आनो हो तुम्हारो? बुरो लगेगो कि लगेगो? असो लगेगो कि उठ के चलिए दो, अब तो भले या मजाक में थी तो असी मजाक करी क्यों इन्हें, अब तो चाय पीनो ही नहीं है क्या हमारा? तो गोपियों से कहा कि आप आई, वो तो स्वागत है आपका, लेकिन आप ये क्यों आई है? अब गोपियां कहीं कहने की भी नहीं कि इन्हें निमंत्रण दो, तो या भी ये की गोपी ने बंसी के ने हमें पुकारा, नाम लिया, इसलिए आई है हम, और कोई कारण नहीं है आबा को। तो भगवान ने कहा आज रास रचाने के लिए भगवान ने सभी को बुलाया था, लेकिन रास प्रारंभ हुआ, रास हुआ तो भगवान एक गोपी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। और वो गोपी कौन? वो गोपी और कोई नहीं महाराज, राधे रानी है। यहाँ व्यास जी महाराज ने राधे रानी का नाम सुस्पष्ट रूप से नहीं लिखा। क्यों? अगर राधे रानी का नाम लिखते ना तो 6 महीने की समाधि लग जाती। एक नाम लिखते ही श्री राधे लिखते ही, इसलिए जहां भी किशोरी शब्द का उपयोग किया है, किशोरी, तो किशोरी हमारी और कोई नहीं, राधे रानी है, जिनको लेके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब राधे रानी को फिर मान आ गया
राधे रानी के साथ रास रचाने लगे कि मान हो गया कैसा कि कन्हैया मुझे लेकर आए हैं। बाकी सखियों को वहीं छोड़ दिया। आज राधे रानी को जैसे ही मान हुआ वैसे ही भगवान ने क्या किया, जहां मान होता है और जहां अभिमान होता है वह भगवान नहीं आते। मैं हूं ये क्या है, मान है। मैं हूं ये मान है। मैं ही हूं ये अभिमान है। तो जहां मान होता है और अभिमान होता है वहां भगवान नहीं रुकते महाराज। आज राधे को छोड़ के भी चले गए। तो वहां छोड़ने के बाद सारी गोपियां विलाप करने लगी महाराज। भगवान छोड़ के चले गए। अब सोचा कि कहाँ गए, अभी तो रास करने का कहा था महाराज। गजब की बांसुरी बजती थी मेरे वृंदावन बसैया की। अरे करूं तारीफ मुरली की और मुरली के बजैया की। जहां चलता था ना काम तीर और कमान से, विजय नटवर की होती थी सिर्फ बंसी की तान से। ऐसी सुंदर बंसी बजाते थे हमारे ठाकुर जी महाराज। और ये बंसी किन्ने, शंकर भगवान ने दान में दी थी। शंकर उपहार में दी थी। जब आए थे ना दर्शन करने, किन्ने ने पहली बार आया कन्हैया कह तो था मुंडो देख पाया, तो धीरे से बंसी दे दी कि रख दो तुम्हारे घर में, माता के दे दी थी महाराज। तो आज ऐसी सुंदर बंसी को भगवान बजा रहे हैं। और फिर जब गोपियां सारी, भगवान जब नहीं आए तो गोपियों ने सारी एक झुंड बनाया। और झुंड बनाने के बाद सारी गोपियां मिल गई और सारी गोपियों ने मिलकर एक गीत गाया, जिसको कि क्या कहते हैं, गोपी गीत कहते हैं महाराज। वो गोपी गीत इतना प्यारा है, सारी गोपियों ने एक साथ गाया। कहती है अपन भी 2-4 लाइन गा लेते हैं क्योंकि गीत बहुत प्रिय है महाराज और इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक बात भी नहीं छोड़ूंगा मैं भागवत जी की, तो लाइन बाई लाइन सब चल, क्योंकि छोड़ने से मोह भी पाप लगेगा महाराज। जल्दी जल्दी तुमको नहीं ये पेन और रंग नहीं जब पे भाई और ये और कह नचाओ नचाओ नचाओ। अरे मारो भी मनो आज बाको कहीं मारो नहीं हो गई। मैं बेटे नो तो मैं भी मारो मना देखो सब नाचा दो पाँव में पहन लो पर मैं यहाँ से उठ के नचवा तुम कहीं को कि कसम हरा जाओ महाराज। तो सब मर्यादित काम हो तो सब अच्छा लगता है। जब तुम मरोगा नहीं, मर के ऊपर जाओगा तुम यमराज से कहोगा कि यमराज क्यों हमें नरक में क्यों डाली तुमने। क्या हमने तो कथा सुनी थी कि वे चांपर वाला गुरुजी आया था नहीं, वे तो था तो ना नहीं पर ज्ञान अच्छो दियो, तो ज्ञान अच्छो तो उनमें उनकी कथा सुनी थी, तो तुमने या नरक में क्यों उड़ा लिया गया। तब मैं कहेगा क्यों कथा सुनाई थी कि उनने नचायो, कि खूब नचायो भी सही, उनने खूब नचायो नहीं जैसे तब यहाँ आएंगे। अगर वे नहीं नचाता और कथा ही सुनाता नहीं तो तुम स्वर्ग में जाती। उनने खूब नचा जाता जो कथा कम सुनाई, तो अपन नचाएंगा भी सही और कथा भी सुनाएंगे। एक प्रेम होता है, प्रेम और आशीर्वाद है। एक चौगुना आप भी भगवान दे, राम जी दे, बोले वाक्य बिहारी ना लिखी। भोले होते हैं महाराज जो पहले का लोग हो रहे नहीं, बहुत भोला रहे, छल कपट नहीं रहे। ये मोबाइल जब से आया नहीं, जब से कपटी हो गया है लोग। ये फोन नहीं तो नहीं तो कपटी नहीं होता था लोग। ये फोन नहीं तो नहीं तो आज क्यों रे तारा घर का है कि साग बनी, कि हमारे यहाँ काटो बनी, हमारे यहाँ कड़ी बनी, कि हमारे यहाँ दाल बाटी बनी, काल भी बनी थी और आज मैं तारा कड़ी लिया थोड़ी। वो क्या यहाँ जा जाके खाता था। यो जब से यो आयो नहीं यो जब से लोग कपटी हो गए, कपट आ गया लोगों के मन में, पहला नहीं था। भगवान को मानते भी थे। आज सारी गोपियां एक साथ झुंड बनाकर सब गाती है साथ में, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रेयति धीरम शाश्वता दयति द्रशिता दीक्षुतावका दयदता स्वसा त्वामि चिन्वते
सूरत रात ते अशक दासिका वरदने न तो नेह के मना सुंदर ऐसी प्रार्थना करती है गोपियां, कन्हैया को बुला रही है। ऐसा गोपी गीत, ये गोपी गीत ना गाय में तो 2-5 मिनट लगे हमें भी, लेकिन सब अगर बहुत आनंद आता है इसमें हमारा। अब ये समय का विलंब है, इस वजह से पूरा नहीं गाते ऐसे। तो गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही है, सुंदर भाव गोपियों ने बनाया। और निधिवन, वृंदावन में है ना निधिवन, उन निधिवन को चमत्कार है कि आज भी भगवान वहां रास रचने आते हैं। 8 बजे बाद वो निधिवन बंद हो जाए और महाराज सुबह बोले फिर वो 6 बजे 7 बजे। क्यों? भगवान आज भी रास रचाने वहां आते हैं। बोले रास बिहारी सरकार की। और एक बात और, अगर कोई गलती से उन्हीं निधिवन में चल जाए और भगवान को रास देखने की कोशिश करे, या तो वो पागल हो जाए, बेंडो हो जाए, नहीं तो महाराज मृत्यु हो जाती है उसकी। ये हकीकत बात है। भगवान आज भी कौन निधिवन में आपने देखे, कोई गया होगा तो वहां जाके एक चीज देख जो कि वहां का जो पेड़ है ना वे यूं लपट रहे आपस में, यानी बाबूजी लपटा रहा नहीं यूं। क्यों? वो पेड़ और कोई नहीं है, वही गोपिया है जो गलबैया डाल के जिन्होंने रास रचाया था ना भगवान के साथ, वो पेड़ वही है महाराज। और आज भी भगवान वहां ऐसा कहते हैं कि आज भी भगवान प्रभु रास रचने आते हैं। आज भी वो रमण रेती में भगवान चलने घूमने लोट मारने आते। साधु महात्मा रमण रेती में लोट क्यों मारे? इसीलिए मारे महाराज कि भगवान यहाँ चले होंगे, ना जाने कब भगवान के चरण चिन्ह पे मेरा ये अधम शरीर पड़ जाए तो मैं भी तर जाऊं। इसलिए सब लोट मारते हैं रमण रेती में। और एक और विशेषता, कभी कीचड़ नहीं होता है उसमें। रमण रेती में कभी कीचड़ नहीं होता, केल की दाने वाली रे। और जब लोट मारोगा नहीं, असो लगेगा महाराज कोई गुदगुदी कर रहा हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां चरण रखे, उस रज में भगवान खेले, उस मिट्टी में खेले। तो गोवर वृंदावन की तो रज की भी बड़ी महिमा है। साधु महात्मा लोग रज को माथे पे लगाते हैं। ब्रज रज की तानपुरा लगा दो। ब्रज रज की महिमा अमर, ब्रज रस की है खान। ब्रज रस माथे पर धरो, ब्रज रस स्वर्ग समान। ऐसी ब्रज की रस की महिमा है महाराज। तो आज भगवान सारी गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। और हम कौन है महाराज? हम भी गोपी है ना। मीरा जी कहती है ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। नर तो सिर्फ एक ही है, हम सब तो नारी है। भगवान नारायण जो है वही है नर, बाकी सब नारी। अच्छा इसका भी कारण बताऊं कैसो भी क्यों? अपने सबके अंदर एक आत्मा रहे हो ही नहीं। तो आत्मा स्त्री है कि पुरुष? ये बताओ। आत्मा होती है कि आत्मा होता है? बताओ नहीं, कहीं तो कह दिया करो। आत्मा होती है तो वह नारी है, वह स्त्री है। आत्मा होती है तो नारी है, और अगर आत्मा हो तो पुरुष हो। तो ये आत्मा है, ये है नारी। और जो परमात्मा है वो कौन है? वो है पुरुष। तो ये नारी किससे मिलना चाहती है? अपने पुरुष से। ये सजनी मिलना चाहती है अपने साजन से। तो अब हम कौन है? अब आप बताओ, आप कौन हो? साहब सब नारी है।
सबके अंदर एक आत्मा है, ये शरीर क्या। दूसरा दिन भी बताओ तो नदी में जावा खूब तीर तीर के नावा, तब तक तो कहीं नहीं, जैसे ही डूबिया मरिया तो जल तक भी फेंक देता है ऊपर। क्या अब तेरा कोई महत्व नहीं है, कोई मोल नहीं है। जो तेरी आत्मा थी ना, मोल उसका था, मैं तो उससे लेना चाहता था, वो आ गई मेरे में समाहित हो गई। अब तू क्या है साहब, तू तो एक बस खाली गुर्गा है, कोई कुछ नहीं है तेरे में। ऊपर फेंक दे फटो चाल फेंक दे। अभी हम यहाँ जीवित है, आत्मा है तो खूब यो हाथ डोल रहा, ताली बजा रहा, खूब कर रहा। अभी मरबा तो यो हाथ यूं ले जाओगे, ये यूं भी करोगा नहीं, यहाँ से टूट जाओगे, पर मजा लियो मुड़ जाए, इतना अकड़ जाओगे मरबा के बाद। और ये मनुष्य शरीर क्या है, 2 दिन 3 दिन निभालोगा नहीं तो गाँव का क्या करे, बाल रे बाल बास आ रही है में से, बाल बास आ रही है में से। मरने के बाद बदबू आती है। ये अधम शरीर है, अधम। और ये अधम है कब तक, जब तक भगवान का नाम नहीं लिया इस शरीर से, जब तक भगवान की चित्त नहीं किया, जब तक राम जी को नाम ले लिया अधम है। और तुम्हारा औलाद कहीं करेगा, मरिया बात तुम्हारा पाव को कर दो ना, तुम्हारा पाव काट के हिलेगा के कर दोनों भी चल जाओगे, कि बालो तो बालो, ये मीठ है तो काटो, ये तो जड़बा के बाद मैं खूर बजाएगा तुम्हारी राख है, नाना कर दो ना, देखते रेटियो के नहीं। ये संसार है, जीवन है। तुम्हारा एक कान को जमको तुम्हारो कहीं भी नहीं छोड़ेगा महाराज। एक सुनना की इतनी कील भी रहेगी नहीं, वह तक भी निकाल लेगा और रखेंगे भले नहीं, पर बेच के बेन बानेज कर दूंगा। तो वह बेन बानेज भी मरेगी तो के साथ भी वही कर दो, बेन बानेज में चलते रहेगो तुम्हारो सोना है। किस पे घमंड करते हो, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, अरे सब झूठा नाता रे। मेरा पुत्र, मारे 8 औलाद, मारी पत्नी तो बहुत रूपवान, हमारा पति बहुत तगड़ा गांव का प्रधान। अरे कुछ नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है। ये हवा के झोंका की तरह है, एक झोंका नहीं महाराज 2 फीट दूर उछल के जा पड़ेगा, कहीं भी नहीं है। यह मनुष्य का शरीर जो अधम है, कुछ भी नहीं है इसमें। व्यर्थ में भूलो मत कि हमारे पास यूं ने, हमारे पास वो, अरे एक कील बराबर चीज भी कोई के पास नहीं है। राम जी, जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं आते। और भगवान के लिए जाओ तो प्रदर्शन में खुश मत रहो, दर्शन में खुश रहो। प्रदर्शन में अगर खुश रहोगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा। मीराबाई करोड़ों की संपत्ति थी मीराबाई के पास, चाहती नहीं तो ठप्पा से वहीं महल में रहती, और महल में रहकर खूब रानी महारानी बन के नाम लेती। प्रदर्शन नहीं चाहिए तो दर्शन चाहिए तो एक तंबूरा हाथ में लेके महाराज एक वस्त्र में चल दी, वह का जानो कर कई करनो, भगवान को पाया उसने। क्यों, प्रदर्शन में नहीं जिए, वो दर्शन में जिए। तो जो दर्शन में जीता है गोविंद उसको मिलता है, और जो प्रदर्शन में जीता है उससे तो कोसों दूर रहता है। आज थोड़ो सुख दुख आयो तो फट भगवान से दूर भगले हो माँ। अगर थोड़ो दुख आया नहीं, राम जी ने हमारा छोरे औलाद ले ली, और राम जी के हाथ से मानो है राम जी है ही नहीं, खूब गाल दे भगवान के। अच्छा गाल तो दे दी, पर राम जी ने ही वह औलाद दी थी, जब राम जी से युद्ध नहीं की तुमने कि राम जी तेने खूब औलाद दे दी, ने खूब तारो बधाई। जब तो गाली नहीं दी, जब तो अच्छी की। और आज राम जी ने दी चीज वापिस ले तो राम जी बुरा, राम जी ने ही तुम्हें औलाद दी, अब उनने दी है तो उनने वापस ले ली, तो वो बुरे हो गए क्या? उन्हें बुरा क्यों को? हंस के को नहीं साहब कि तेने ही तो दियो तो, और तेने वापस ले लियो। जय राम जी की। ये जो आध्यात्मिक ये बातें आध्यात्मिक थे, और ये उन्हीं के अपट्टे पड़ेगी जो इन्हें जाने को। भाई अपने पुत्र आया, किसने दिया? देवनारायण बाबा ने। वो पुत्र एक दिन मर जाए, फिर अपन रोबा लगा, देवनारायण ने कोसा, तो उनने साफ दिया था तो उनने उनकी वापस चीज ले ली। अब कोसने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इधर भगवान पुनः गोपियों के बीच में पधारते हैं, और पुनः गोपियों के बीच में पधार के भगवान सुंदर रास करते हैं, रास लीला के माध्यम। तो कुन माँ और भगवान के साथ रास करोगी? उठाओ जरा हाथ। भगवान के साथ कुन नाचोगी रास में? हाथ उठाओ जरा, शर्माओ मती। हाँ, और जो नाचो नहीं जरा जगह पे खड़े होके हो जाओ, खड़ी उभी हो जाओ, उभी।
ये में शर्मा भाई की कई बात हो माँ भगवान के साथ तो और हमारे ही भी नचेगा सब हमारा कहीं बाबूजी और भगवान के साथ रात में चलेंगे नहीं तो नाचते हुए चलेंगा और कहेंगा अरे पायल की झनकार हो रही पायल की झनकार अरे ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो अरे पायल की झनकार हो रही पायल की झनकार आए पायल की झनकार हो
पायल की झनकार हो रही, पायल की झनकार। अरे सो रास रचोर वृंदावन हो रही, पायल की झनकार। ऐसा सुंदर महाराज आज वृंदावन में बोले रास बिहारी सरकार की जय। सारी गोपियां गदगद हो गई महाराज भगवान के साथ रास करके, और सुंदर रास लीला आज भगवान ने करी। भगवान जो अपन भगवान सबको जो अपने नाच पे नचाता है, आज वे गोपियां कन्हैया को नाच पे नचा रही है। गोपी और कहीं करे भगवान के नहीं वो नाचनो नहीं आया गोपी, तो गोपी और के एक हाथ यहाँ रख ले, एक यूं रख ले एक हाथ, और थोड़ा सा बाक हो जाए फिर सीधो हो जाए, फिर बाक हो जाए फिर सीधो हो जाए। असं नाचना सीख आज गोपी भगवान की। नाचे नंदलाल नचावे ब्रज की गोपियां। आज भगवान जैसे के नहीं गोपी कि असो ठुमको लगा, तो भगवान वैसे ही नाचते उनके सामने। जिसकी माया ब्रह्मांड में सबको नचाती है, अच्छे अच्छे को नचाती है। कई योगी महात्मा अमलात्मा संत तपस्वी ये सब भगवान की माया से नाच दे, उन्हें आज गोपी नचा रही है कि ऐसे नहीं हो, असो नाच बाप जी। और भगवान जैसे गोपी के नहीं वैसे नाचते भी। हाँ ठाकुर जी महाराज सुंदर भगवान का राज का पसंद हुआ। अब कंस को इधर घबराहट होने लग गई। अब तो अगर कई भोजन में जीरो भी देख लेनी तो क्या याद आ जाए कि सावलो हो 8वां नंबर को देवकी को हुई मारने वाले हो, तो जीरो भी देख लेनी महाराज। रात में सपना भी काली परछाई भी देख ले तो डर जाए। अक्रूर को भेजा कंस के सेनापति अक्रूर जी महाराज कि जाओ एक काम करो कि कृष्ण और बलराम हमारा भांजे लेके तो आ दादा, कृष्ण बलराम को जाओ घर जा गोकुल में जाओ और उनको लेकर आओ और कहना कि नहीं मामा साहब ने याद किया है। तो आज अक्रूर जी महाराज जाते हैं, जा रहे थे सोच रहे हैं कि मैं जाऊं तो महाराज ऐसा नहीं कि मुझे पाप लगे। अच्छा दो ख्याल चल रहे हैं उनका मन में कि अगर भगवान हुआ तो हो सके ये राक्षस को वध कर दे, और अगर भगवान नहीं हुआ तो महाराज जो कंस नहीं छोड़ेगा फिर। और अगर मैं नहीं गयो शिवरंजन, अगर मैं नहीं गयो तो ये कंस के हाथ मरना है, तो इस राक्षस के हाथ से मरना सच्चो भगवान के हाथ मर जाओ। अब सोचने लगे अक्रूर जी महाराज के लिए चलना चाहिए अपने को। जा रहा है सोचते सोचते, ज्यादा दूर नहीं है, 12 या 14 किलोमीटर है ब्रज से तो अपनी मथुरा। लेकिन सोचते जा रहा है कि कन्हैया कैसा होगा, वो भगवान है कैसा होगा, बारे में बहुत सुन रखा है लेकिन अभी तक मिला नहीं हो। तो ऐसे सोचते सोचते महाराज सुबह का निकले था, शाम को पहुंचे माता के द्वार। पहुंचे और पहुंच के नंद बाबा मिले। नंद बाबा से किया भाई जी जय सिया राम। नंद बाबा ने किया आओ 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 अक्रूर जी आओ। इधर कन्हैया और बलराम जी के चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए हमारे महाराज। अक्रूर जी के यहाँ पहुंच गए। अक्रूर जी आए ना तो चाचा जी के लपट गए कि आओ काका श्री। अक्रूर जी ने बोला कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ कि मामा जी ने इनको याद किया है, कंस ने याद किया महाराज ने, और कंस ने तैयारी कर रखी है ना मल्ल युद्ध की महाराज। तो भगवान ने जाने का फैसला किया। तो भगवान ने धीरे से की रात में मैया से कि मैया एक काम करो कि अब जाने दो, मैं बस आज कल में आ जाऊंगा, कल परसों आ जाऊंगा। नहीं बेंजो भी चलने दो कि मैं कल परसों आ जाऊंगा महाराज। अब सोचा विचार किया कि कन्हैया कल परसों आ जाएगा तो थोड़ी राहत मिली।
अगर अपन से कहना नहीं कि नहीं आजकल मैं यही जाएगा हो तो घर वाला भी थोड़ी टेंशन कम हो जाए। अपन सुजालपुरी गया गाड़ी से मोटरसाइकिल से, अपना माँ बाप पूछे कि कितनी देर लगेगी, अपने लगे भले 4 घंटा, पर उनके तसल्ली देने के लिए कहता नहीं बस आधा घंटा है, वो कहाँ में ही जाएगा तो थोड़ी रात मिल जाओ। उन्हें कहा आधा घंटा में की बात तो हमारी औलाद हमारे आँख के सामने आ जाएगी। भगवान ने कि माता टेंशन मत करो, चिंता मत करो, बस आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, कल घूमूंगा, वहीं भ्रमण करूंगा और परसों वापिस अपने आए। लेकिन मैया के मन में संशय उठ रहा है कि परसों के बोलो जो असो नहीं हुआ कि परसों से नरसों कर दे और महाराज परसों से हो जाए बरसों। हाँ, चिंता की लकीर है माता के चेहरे पे। नंद बाबा भी महाराज चिंतित थे, लेकिन अब महाराज का आदेश है, कंस का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। जब पता पड़ा महाराज सारी गोपियों को कि कन्हैया हमें छोड़कर जा रहा है, तो सारी गोपियां रथ के आगे आ गई, रथ के आगे खड़ी हो गई। जब खबर लगी कि हमारा मोहन, हमारा हितेशी हमारे यहाँ माखन चुराने वाला, एक बार ताली बजा दो आदरणीय भाई साहब। खबर लगी ये जा रहा है महाराज, तो रथ के आगे लेट गई आज गोपियां, सारी गोपियां रथ के आगे लेट गई। कहा अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। तो हमारे प्राण को लेके जा रहा है, तो हमारे कृष्ण को लेके जा रहा है, कन्हैया को लेके जा रहा है, तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। लेकिन अक्रूर जी महाराज आज रथ पे कन्हैया और बलराम सवार हुए। मैया ने कहा कि नहीं कन्हैया, मैं तो तुझसे कोई बात नहीं करूंगी भैया कि तू चला जा, लेकिन मेरी सौगंध खाके के तू परसों हो जाएगा। भगवान मैया की सौगंध खाते कि मैया मैया तेरी सौगंध में परसों हो जाऊंगा। भगवान ने सौगंध खा ली आज माता यशोदा की। अक्रूर जी लेके गए, सारी गोपियां कहती है कि कन्हैया सुन ले हमारी भी बात, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, है नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, है नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालिया, तेरे बचपन की साथी सवरिया। कि कन्हैया ये जो कदम की डाली है ना, जिन पे तो झूला है, ये तेरे बचपन की साथी है। अरे प्रेम तुझको ऐसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला, ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। और सुन कि तूने खूब छीके पे आके मटकिया फोड़ी, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला, टस से मस्तक भी नहीं किया, बस थोड़ा डराया लेकिन हाथ नहीं उठाया। अरे घर में आकर के माखन चुराना तेरा, आके चीके से माखन का खाना तेरा। कितनी तोड़ी मटकिया तुझे याद है, अरे कितनी की चीर तूने खींचे तुझे याद है। अरे प्रेम तुझको खाना जैसा ब्रज में मिला, ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे,
है नहीं पाओगे। कहती है गोपिया के ऐसा प्रेम अगर तुम सोचो ना कि कहीं मिल जाए तो कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इतना प्रेम किया हमने तुझसे, लेकिन भगवान आज सबको भूलते हुए सबको छोड़ते हुए आज रथ में बैठे अक्रूर की ओर चल देते हैं। धीरे धीरे अक्रूर जी महाराज रथ चला रहा है, सोच रहे हैं कि कहीं मेरे इनको ले जाने से कंस इनकी मृत्यु ना कर दे, मुझे पाप का भागी ना बना दे। इधर थोड़े माताओं से निवेदन है, आप थोड़े इधर हो जाओ, पुरुष वर्ग के लोग थोड़ा इनक हो जाओ। वे उनंग नीचे उखंडा में बैठी हमारी बेन माँ और आदि आदि थोड़ा थोड़ा इनक कर जाओ। माँ और उखंडा मत बैठ जो इनंग आई जाए जो थोड़े यानी थोड़ा थोड़ा तब जाओ। अक्रूर जी ने कही है सच में भगवान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान ने निकला तो मेरे द्वारा मैं इनको लेके जा रहा हूँ कि दोनों की हत्या हो जाएगी। भगवान संशय में है कि ये है कौन। जैसे ही यमुना मैया में स्नान के लिए डुबकी लगाई अक्रूर ने तो देखा कि जल के अंदर भी कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। अरे के काका अब तक स्नान नहीं हुआ। और जैसे ही डुबकी मार के ऊपर आए तो देखे सामने रथ में भी कन्हैया खड़े हैं और कह रहे काका जल्दी रावणी में देर हो रही है, आ जाओ जल्दी चलना है मामा के गांव। तो अक्रूर जी ने समझ गए महाराज के और कोई नहीं है, नारायण है, अब कंस का मरना पक्का है। तो जाते अक्रूर जी महाराज पुनः आए, रथ पे बैठे, कन्हैया और बलराम को बिठाया, प्रवेश किया नगर में। ग्वाल बाल भी थे साथ में, सुमंगल मंगल मधुमंगल। भगवान तो गया रथ में है और जो ग्वाल बाल था नदी तीरता तीरता गया। वो इनमें होड़ लगी थी कि कन्हैया तक थारो रथ पहला पहुंचे कि हम पहला पहुंचे। तो ये भी महाराज पहुंच गए भाई घाट पे, नदी के घाट पे। अब सब मिल गए। अब जब मित्रता मिलती है तब तो महाराज या मानो के जो एक के चाहेगो नहीं, अगर दोस्त और मिल गया मित्र और मिल गया, एक के जो चाहेगो दूसरे भी चाहेगो, चार ही जना मिलकर फिर ऐसी योजना बनाएगा कि होनो तो होनो। भगवान ने की क्या चाहिए कि चलो थोड़ा अपन वहां चला, अपना कपड़ा लीला कहीं का ढंका। तो एक धोबी कपड़े धो रहा था तो उन्हें धोबी से की, अरे ओ मामा, जय राम जी के मामा, जय राम जी की। अच्छा एक बात और, मामा जी का गांव में जितना भी दिखे मना वे सारे ही मामा रहे अपने, कहीं को बहाने जगह जाए नहीं तो जितना भी दिखे ये सब अरे मम्मू कहीं आ रहे, मामा जय राम जी के मामा। मैं हमारा मामा जी गाँव है नरसिंहगढ़ के पास, तो मैं गांव में जैसे ही जाऊँ नहीं तो हमारा मामा और सब परेशान हो जाए। या कहीं को खेत में भी देख में चिल्ला दो मामा राम राम, मामा जी जितना है सबके मामा, क्योंकि अपनी माता का गाँव अपनी माँ को गाँव और माँ का गाँव में हमारा सब मामा है। तो आज भगवान भी कह दिया धोबी से, कह रहे मामा जी राम राम। तो के जय राम जी की भैया के मामा जी हमें कपड़ा चाहे, कपड़ा पहना दो। अब वो गुस्से में बोला कि कपड़ा कहाँ से पहना दो भैया, के राजपाट के कपड़े हैं, राजा महाराजा के कपड़े, और तुम ग्वालों को कहाँ से पहना दो। अब कृष्ण जी ने मन में सोची कि बेटा उधर ही बाकी रह गई थी राम जन्म की। हाँ ये वही धोबी था जिसके कहने पे सीता माता को अग्नि परीक्षा से गुजरना, सीता मैया को वन की ओर छोड़ा था राम जी ने। ये वही धोबी था जिसी ने बोला था कि रावण के पास रह के आइए, चरित्रहीन होगी सीता, और राम जी हमारे ऐसे राजा जिनने पत्नी को भी रख लिया। इसी ने लांछन लगाया था भगवान राम पे माँ सीता पे। भगवान ने खाई कचकची, बोले उधर ही बाकी है अपनी। एक मारा, एक प्रहार दिया, या गला समेत ही भीतर चल गए। अब भगवान ने कपड़ा पहनिया, बड़ा बड़ा कपड़े पहन के मित्र और से पूछी कि और कहीं चाहिए बोलो। खूब महाराज उनने के गने कपड़ा तो हो गया, पर जैसे ही चले भगवान कृष्ण और उनके साथी वैसे ही पूरे रोड को झाड़ू लगते जाए। कपड़ा महाराज इतना लंबा, इतना बड़ा, चलो हम कहीं पड़ और दे दिया। तो के बासब तो ठीक है, पर यार थोड़ा बड़ा है कपड़ा, ही कटवा दे हो कन्हैया। दर्जी के पास गए, दर्जी के पास जाके बोले सब तो दर्जी मामा राम राम के राम राम, यही थोड़ा कपड़ा ओछा कर दो, बहुत ज्यादा लंबा है। दर्जी ने, अब दर्जी कहीं कह सके महाराज, अभी सुनी ली थी उन्हें कि एक ही मुक्का में गोविंदा नमो नमो करती हुए,
तो अब अपन ने अगर गलती से मना कर देगा नहीं तो ये मशीन सही थी भीतर से डाल देगा धरती में। तो दर्जी ने की कहो प्रभु जी लाओ दो कपड़ा। दर्जी ने भगवान का कपड़ा किया तो भगवान ने भी की तथास्तु। हमेशा घुसरे कलयुग में भी घुसरे। तो आज भी महाराज भगवान को आशीर्वाद है 300 रुपये को कपड़ों और 500 की सिलाई ले है दर्जी। अरे भगवान को आशीर्वाद है दर्जी और ये जितना बड़ा कपड़ों रहनी उसे दोगुनी की सिलाई ले ले। ये भगवान का आशीर्वाद। अब आगे पूछी के और कहीं चाहे कि जब तक वो चंदन वंदन लगाएगा बढ़िया छावांगा अपन करम में जब तो लगना चाहिए कि हाँ आया वृंदावन से आया वो ग्वाल और आया। तो एक कुबड़ी थी 3 जगह से बाकी थी टेढ़ी थी महाराज हाथ में चंदन रख के और कंस के पास लगाने जा रही थी। कंस को चंदन और नेत्र। तो भगवान ने कहा अरे वो सुंदरी कहाँ जाती हो। अब जैसे ही बोली सुंदरी वैसे ही क्रोध आ गया कि एक कोकड़ी से सुंदरी बोली तो के मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो। अरे कौन है दादा तू चिढ़ाने के लिए क्यों बोल रहे हो। और इतने में भगवान ने उसका हाथ पकड़ा कहा ले थोड़ा चंदन लगा दे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं चंदन लगा दूंगी पर ये सुंदरी मंदरी मत बोल मारे। अब जैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ा तो ग्वाल ने की कन्हैया एक बात कहूं अगर बुरी नहीं माने तो कि कहीं कि देख कन्हैया तारी जोड़ी एक नंबर लग रही है कि क्यों कि यहाँ भी 3 जगह से बाकी और तू भी 3 जगह से बाकी तो एक काम करे से मांडो कर लेते। वो वाले से हास्य करते हैं महाराज। भगवान को चंदन लगाया भगवान को इत्र लगाया तो भगवान प्रसन्न हुए और कुबड़ी को जैसे ही सर पे हाथ रखा तो वैसे ही उसको सुंदरी बना दिया। बोले वाक्य बिहारी लाल की जैसे ही हाथ रखा